चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 डे वर्किंग को लेकर छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। देश भर की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकारी बैंक के करीब 2500 कर्मचारी 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। रायपुर के मोती बाग के पास बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और बैंक बंद हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसका असर स्थानीय लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि सप्ताह में 5 दिन काम प्रणाली तुरंत लागू हो। इससे आम जनता को लेन देन में परेशानी हो रही है, जबकि प्राइवेट बैंक खुले हुए हैं। हड़ताल के कारण छुट्टी वाले दिन भी बैंकिंग काम प्रभावित रहेंगे। ड्राई डे में राजधानी में शराब बेचते हुए कोचिया गिरफ्तार। राजधानी में ड्राई डे के दौरान अवैध शराब बिक्री का मामला सामने आया। आबकारी और पुलिस विभाग ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग इलाकों से 11 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से सैकड़ों लीटर शराब जब्त की गई। खमतराई पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में मंटू साहू देव, सोनी आकाश सिंह, सुभाष सोनकर, राहुल पाल, डालेश्वर कुमार साहू, अमजद खान और सुरेश बघेल शामिल हैं। पुलिस अब शराब की सप्लाई स्रोत की जांच कर रही है। यह कार्रवाई शहर में ड्राई डे नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसने का हिस्सा है। प्रशासन एकादश ने पत्रकार 11 को 36 रनों से हराया। बलौदाबाजार में गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन ने सद्भावना क्रिकेट मैच आयोजित किया। पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में हुए मैच में प्रशासन एकादश ने पत्रकार 11 को 36 रनों से हराया। टॉस जीतकर प्रशासन ने पहले बल्लेबाजी की और 7 ओवर में 7 विकेट खोकर 71 रन बनाए। पत्रकार 11 लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 36 रन ही बना सकी। प्रशासन एकादश के विनय वर्मा को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। अक्षय तिवारी और खिलेश्वर जायसवाल ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। यह मैच न केवल उत्सव का हिस्सा था, बल्कि स्थानीय प्रशासन और मीडिया के बीच सद्भावना बढ़ाने का माध्यम भी साबित हुआ। धमतरी में ट्रांसफार्मर में लगी आग। धमतरी के दानी टोला चौक में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग के साथ ट्रांसफार्मर में पटाखों जैसी तेज आवाज हुई, जिससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। करंट फैलने के डर से लोग दूर हट गए। स्थानीय निवासियों ने तुरंत बिजली विभाग को सूचित किया। आग इतनी भयंकर थी कि इसकी आवाज 100-200 मीटर दूर तक सुनाई दी। घटना के कारण आसपास के घरों में भी लोग डर के मारे बाहर निकल आए। अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए और जांच शुरू की। हादसा लोगों में बिजली सुरक्षा और ट्रांसफार्मर में रख रखाव के प्रति चिंता बढ़ा गया। राजनांदगांव के किसान ने सहेजी पुरानी दुर्लभ वस्तुएं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक के ग्राम टप्पा निवासी किशोर कुमार जैन ने पुरानी और दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करके घर को छोटे संग्रहालय जैसा बना दिया है। उनके संग्रह में ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर और HMV कंपनी के ग्रामोफोन शामिल हैं। इनमें नूरजहां, सुरैया, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के रिकॉर्ड और कैसेट्स भी शामिल हैं। दूर दूर से लोग उनके संग्रह को देखने आते हैं। किशोर जैन का शौक पुरानी चीजों को संभाल कर रखने का है, जिससे पुराने समय की यादें और संगीत का खजाना जीवित रहता है। यह संग्रह युवाओं के लिए भी शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र सीमा बल को मिला प्रथम पुरस्कार। रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल रमेन डेका ने परेड की सलामी ली और विजेता टुकड़ियों को सम्मानित किया। मार्च पास्ट प्रतियोगिता में केंद्रीय बलों में सशस्त्र सीमा बल को प्रथम, सीमा सुरक्षा बल को द्वितीय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को तृतीय स्थान मिला। राज्य बलों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला टुकड़ी ने प्रथम, पुरुष टुकड़ी ने द्वितीय और नगर सेना महिला टुकड़ी ने तृतीय स्थान हासिल किया। NCC सीनियर विंग गर्ल्स ने प्रथम और सीनियर डिवीजन बॉयज ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रशिक्षु IPS अधिकारी आदित्य कुमार ने परेड की कमान संभाली। धमतरी में भागवत ज्ञान यज्ञ का समापन। धमतरी के मराठापारा वार्ड में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का समापन रुक्मिणी विवाह के साथ हुआ। सप्तम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण की बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विवाह समारोह में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी गीतों और पूजा अर्चना के साथ रुक्मिणी और कृष्ण के स्वरूपों ने पुष्पमाला पहनाई। वार्डवासियों ने कथा स्थल पर भगवान के चित्रों के साथ बारात निकाली। आयोजन का उद्देश्य पूर्वजों की स्मृति और धार्मिक शिक्षा का प्रसार करना था। इस सप्ताह के कार्यक्रम में भक्तों ने धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त किया। गृहमंत्री विजय शर्मा बोले, नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ में जगह नहीं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सशस्त्र नक्सलवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा है और वे आश्वस्त हैं
कि छत्तीसगढ़ इस तिथि तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन हथियारबंद गतिविधियों की कोई जगह नहीं। जनता की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। रायपुर में आबकारी विभाग का एक्शन। रायपुर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहले मामले में रवि कुमार यादव को गैत्रा मार्ग ग्राम चिचोली से अवैध रूप से 180 पाव देशी मदिरा मसाला के साथ पकड़ा गया। दूसरे मामले में अनिल पारधी के घर दबिश देकर 250 पाव देशी मदिरा मसाला जब्त किया गया। इसके साथ ही एक बिना नंबर प्लेट वाला 2 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई राज्य में शराब तस्करी और ड्रग्स की रोकथाम के प्रयास का हिस्सा है। छत्तीसगढ़िया किसान समाज ने शुरू की अस्मिता रथ यात्रा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज ने छत्तीसगढ़ी महतारी अस्मिता रथ यात्रा का शुभारंभ किया। रथ यात्रा का नेतृत्व राज्य के संग्राम सेनानी अनिल दुबे ने किया। यात्रा की शुरुआत शीतला माता और बूढ़ा देव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। रथ टिकरापारा से संतोषी नगर होते हुए नया रायपुर की ओर रवाना हुई। यह रथ यात्रा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों और गांवों में जाएगी, ताकि छत्तीसगढ़ी महतारी की अस्मिता और अधिकारों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने जशपुर एसपी का पदभार संभाला। जशपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। वे जिले के 22वें एसपी हैं और साल 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे रायपुर जिले में एसपी के पद पर तैनात थे। गृह विभाग के स्थानांतरण आदेश के तहत उन्हें जशपुर भेजा गया। नवपदस्थ एसपी के पदभार ग्रहण के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। जिला प्रशासन और सामाजिक वर्गों को उम्मीद है कि उनके अनुभव से अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और जन सरोकार से जुड़ी पुलिसिंग अधिक प्रभावी होगी। उनके प्रशासनिक कौशल और पुलिसिंग अनुभव से जिले में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित होने की अपेक्षा है। बस्तर में गांजा तस्करी करते पकड़ाई यूपी की महिला। बस्तर जिले में नगरनार पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला के कब्जे से 4.667 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,44,000 रुपए है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ग्राम धनपुंजी मंडी नाका NH 63 पहुंची। महिला सड़क किनारे नीले रंग का बैग लिए खड़ी मिली। जांच में पता चला कि वह ओडिशा से रायपुर की ओर गांजा ले जा रही थी। यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करी रोकने और कानूनी कार्रवाई सख्त करने के प्रयास का हिस्सा है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर दिल्ली में बैठक। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर AICC मुख्यालय दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के जनरल सेक्रेटरी, प्रभारी और PCC अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि अब तक 14 राज्यों में 525 नए DCC अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ से पूर्व CM भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहे। बैठक में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य कांग्रेस की संरचनात्मक मजबूती बढ़ाना और नेतृत्व को सशक्त करना है। रेयर बीमारियों के सफल इलाज के लिए सम्मानित नारायणपुर हाई स्कूल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टर हिमांशु सिन्हा और डॉक्टर धनराज सिंह दरसेना को सम्मानित किया गया। सांसद महेश कश्यप ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। दोनों डॉक्टरों ने पिछले 2 सालों में चिकित्सा क्षेत्र में योगदान और दुर्लभ रोगों के सफल उपचार के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। नारायणपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने मरीजों का इलाज कर जीवन बचाया है। उनका यह योगदान स्थानीय समाज में चिकित्सा सेवा की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह सम्मान उनके समर्पण और पेशेवर दक्षता का प्रतीक है। ठंड में और भी खूबसूरत हुए छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस। छत्तीसगढ़ की सर्दियों में प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर है। हरियाली, झरने और जंगलों का दृश्य पर्यटकों को लुभा रहा है। जनवरी की छुट्टियों में परिवार या दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप के लिए धमतरी का गंगरेल डैम और रायपुर के पास घटारानी बेहतरीन विकल्प हैं। ये जगहें वाटर स्पोर्टर्स, पिकनिक और फोटोग्राफी के लिए अनुकूल हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स में सरगुजा का मैन अपार्ट, चिल्फी घाटी का भोरम देव, बलौदा बाजार का बारहनवा पारा, गरियाबंद का जतमई घटारानी, जगदलपुर का चित्रकोट और बालोद का ओना कोना शामिल है। पर्यटकों के लिए पहुंचने और ठहरने की सुविधाएं भी मौजूद हैं। मुंगेली का कुआंगांव ग्राम पंचायत बना घुमंतु पशु मुक्त। मुंगेली जिले की कुआंगांव ग्राम पंचायत घुमंतु पशु मुक्त बन गए।
कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में गौ सेवा संकल्प अभियान के तहत ग्राम सुरक्षा गौ सेवा संरक्षण समिति बनाई गई। गांव के लगभग 150 घुमंतु पशुओं को गोठान में सुरक्षित आश्रय दिया गया है। गोठान 5 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसे कंटीले तारों से सुरक्षित किया गया है। पशुओं के लिए चारा और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है। गर्मी से बचाव के लिए छायादार वृक्ष लगाए गए हैं।